भगवान द्वारिका के बाहर पहुंचते ही भगवान शंख बजाए। क्या बजाए? शंख। और जब शंख बजाए तो द्वारिकावासी समझ गए सरकार आ गए, मालिक आ गए, मेरे प्रभु आ गए। अब तो द्वारिका के लोग दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। जो जहां से थे वहीं से दौड़ पड़े। कैसे दौड़े कि भगवान के शंख की ध्वनि को सुनकर के द्वारिका के लोग जहां से थे वहीं से दौड़ पड़े। लेकिन एक बात और सुन लो, जितने लोग दौड़े हैं खाली हाथ नहीं, सबके पास में कुछ न कुछ भेंट है। जिसके पास जो नहीं है तो फूल ही है, लेकिन भेंट है। दौड़े हैं तत्रोपनीत बलयो, भगवान को देने के लिए लाए, भगवान को भेंट अर्पण कर रहे हैं। ध्यान देना, ये संसार की कोई ऐसी वस्तु बता सकते कि जो परमात्मा की न हो? सबको देने वाले जो भगवान है उनको कौन क्या दे सकता है? जो सबको ठाकुर जी देते हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो तो सबको देते हैं, उनको कौन देगा? लेकिन भाव से अगर कोई देता है तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। सूर्य को दीपक की जरूरत है। दीपक क्यों दिया जाता है? प्रकाश दिया जाता है। और जो सारे दुनिया को प्रकाश देता है, जो सारे त्रैलोक्य को प्रकाश देता है, उसको कौन दीपक का प्रकाश दे सकता है? लेकिन जब भगवान सूर्य की लोग पूजा करते हैं तो दीप देते हैं। भगवान सूर्य को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भाव से कोई दीप देता है तो ठाकुर जी उसके दीप को भी स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार मेरे भाई, परमात्मा को किसी के वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भक्त भाव से देता है, प्रेम से देता है, तो वह पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे भगवान को पत्ता दे दे, फूल दे दे। एक बात बताऊं, हमारे राम जी जितने सस्ते हैं ना, उतने बाजार का एक साग भी सस्ता नहीं। लेकिन ये जीव इतना अभागा है कि परमात्मा को खरीद नहीं पाता है, वो तो बिक जाता है। उनको खरीदने का मूल्य क्या है? कोई द्रव्य नहीं है। उनको खरीदने का एक ही मात्र मूल्य है, प्रेम, भक्ति। बस प्रेम से दे दे, ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव प्रेम, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भावग्राही जनार्दन। इसलिए मेरे श्रोताओं, ठाकुर जी को प्रेम से दो। तुलसी दल मात्रेण, भक्ति से प्रेम से भगवान के एक तुलसी दल चढ़ा दो, एक चुल्लू जल दे दो। तुलसी दल मात्रेण चुल्लू के न जले न च। इसमें कहां पैसा लगेगा?
और सबके पास है। तुलसी दल मात्रेण चुल्लुके न जले न च विक्रीडीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। इसलिए कभी भी भगवान को भोग लगाओ, ठाकुर जी की पूजा करो, बस इसी भाव से करो कि प्रभु आपने जो वस्तु दी है और आपने कृपा करके जो दिया है उसी से मैं आपका पूजन कर रहा हूं। आपकी दी हुई वस्तु मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए शास्त्र सम्मत बात है, कभी भगवान को दो, गुरु को दो, तो अपना मान के मत देना, है ना? क्योंकि जिस समय जीव गुरु के शरणागत हो जाता है, इसका रहता क्या है? और अपना मान करके देता है, वो दोष का भागी होता है। तो दीयम वस्तु गोविंद, हे गोविंद मैं जो दे रहा हूं आपकी दी हुई वस्तु दे रहा हूं। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद करुणानिधे। हे प्रभु कृपा करके इसको आप स्वीकार करें, मेरे ऊपर दया करें। भैया हमारी दी हुई वस्तु को यदि भगवान स्वीकार कर ले, यदि हमारे दिए हुए सेवा को गुरु स्वीकार कर ले, तो समझ लेना उनके ऊपर तूने उपकार नहीं किया है, तुम्हारी सेवा को स्वीकार करके उन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। उनको क्या कहते? तो जैसे भगवान सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्त के दिए हुए दीप को परमात्मा स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार भगवान को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, प्रेम से दिए हुए वस्तु को भगवान स्वीकार करते हैं। अनंत रूप भगवान का यहां हुआ है। जो जिस भावना को लेकर के आया, भगवान उसी भाव से उससे मिल गए, उसी रूप में। द्वारिका वासियों से मिलने के बाद भगवान माताओं से मिलते हैं। भगवान की माता एक दो नहीं है, भगवान की 7 माताएं हैं, क्योंकि वसुदेव जी का 7 विवाह हुआ था। ये विधि सीख लो, भगवान 7 माताओं के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम कर रहे हैं। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम की यही विधि है, यही शास्त्र विधि है ना? इसी ढंग से प्रणाम करना चाहिए। बवंदे सिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान पहले प्रजा से मिले हैं, फिर माताओं से मिले, इसके बाद अपनी पत्नियों से मिलते हैं। और आजकल लोग आएंगे तो सबसे पहले पत्नी जी से मिलेंगे, ये नियम है। प्रजाओं से मिलने के बाद, माता पिता से मिलने के बाद अब भगवान अपनी देवियों से, पत्नियों से मिलते हैं। और भगवान की पत्नी 1-2 तो है नहीं कि जल्दी मिल ले। भगवान की पत्नी तो 16,108 है। 16,108 भगवान की देवियां हैं। ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं, 16,108 पत्नियां हैं, तो भगवान 16,108 बन गए। ये झगड़ा न हो कि उनके यहाँ पहले गए, हमारे यहाँ बाद में आए। ये झगड़ा और विवाद करने की झंझट ही सरकार नहीं रखे। सबको लग रहा है कि सबसे पहले हमारे यहाँ आए, अब भगवान सबसे पहले सबके यहाँ गए, सबको यही लग रहा है। अब भगवान सबके यहाँ गए,
सबके यहां भोजन किए। और एक बार बात बता दूं, जब पति प्रदेश में हो, पति बाहर हो, तो पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? अपने पति के मंगल के लिए नियम व्रत करना चाहिए। आज भगवान की सभी देवियां नियम व्रत कर रही थी, सब नियम व्रत कर रही थी, लेकिन जब भगवान आए तो सब कुछ छोड़ दी और छोड़ करके ठाकुर जी से मिल रही हैं। बहुत दिनों के बाद आए तो मन में लगता है कि छू ले, तो एक मर्यादा भी है। तो कोई भगवान को कहती, देखिए ना इस सांब कितने बड़े हो गए और पुत्र देने के बहाने भगवान को छू लेती, कोई नेत्रों से, तो कोई कैसे कैसे मिल रही हैं। तमात्म जय दृष्टि भी अंतरात्मना दुरंत भावा परिरे भीरे पतिम। पुत्र देने के बहाने भाव से आंख बंद करके भगवान से मिलती है। कभी कभी क्या है ना, इनका सौभाग्य है, जब कभी भगवान, लेकिन भगवान श्याम सुंदर 4 बजे जग जाते थे, एकदम सुबेरे ब्रह्म वेला में। भगवान जब भवन में हैं तो अगर मुर्गा बोल दिया तो भगवान की पत्नियां कहती, अरे मुर्गे मर जाओ, क्यों बोल दिए तुमने, मृदध्वम मर जाओ। अब तुम बोल दिए, अब तो हमारे प्रियतम चल देंगे छोड़ करके। कभी कभी कोई नाराज हो जाए तो भगवान मनाते भी, कोई कहे हमारी चुटिया गुथ दो तो चुटिया भी गुथने लग जाती। तो इन देवियों को कोई देवियों के मन में आ जाता है कि हमारे अधीन हैं, लेकिन ये लीलाधारी हैं, ये किसी के अधीन नहीं। इसी बात को वेद व्यास जी लिख रहे हैं, तम मेनिरे अबला मूढ़ा। ये जो मूढ़ा अबला हैं, जो मूढ़ा स्त्रियां हैं, ये भगवान को ऐसा मानती कि हमारे अधीन है, लेकिन ये किसी के अधीन नहीं। तम में निरे अबला मूढ़ा, क्या मन मानते, स्त्रैणम, ये स्त्री भक्त है, लेकिन वो नहीं। स्त्रैणम चानुव्रतम रह। ठाकुर जी प्रेममयी मंगलमयी लीला करके सबको सुख देते हैं, सबके ऊपर कृपा का विवर्षण करते हैं।